आप सभी को जय हिंद। सिटी वाराणसी से मैं अपने सहयोगी अनुदेशकों श्रद्धा सुमन एवं स्मृति के साथ मैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ यादव गणित विषय पर शैक्षणिक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा प्रकरण है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसमें 3 शब्द आते हैं। हम 3 शब्दों की एक एक करके स्पष्टीकरण बता दे रहे हैं। अर्धवृत्त किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इनमें से प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ये चित्र द्वारा स्पष्ट है कि अगर एक वृत्त को हम आधे पर से काट दें तो ये 2 अर्धवृत्त बनेगा। दूसरा शब्द है समकोण। वह कोण जो 90 अंश के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। ये चित्र द्वारा हम देख सकते हैं। तीसरा हमारी शब्दावली है अर्धवृत्त का कोण, जिस पे हमको आज मेन फोकस करना है। किसी वृत्त के व्यास को आधार मानकर वृत्त के अर्धवृत्त पर स्थित परिधि के किसी बिंदु पर व्यास के सम्मुख बना कोण अर्धवृत्त का कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर ए ओ बी ये केंद्र है और ए बी व्यास है। यह बिंदु सी परिधि पर कहीं स्थित है और सी से व्यास के अंत बिंदुओं को मिला दिया गया, तो यह जो कोण बना कोण ए सी बी, यही ए सी बी अर्धवृत्त का कोण होगा। इस तरह से कई बिंदु हम यहाँ ले सकते हैं सी डी ई एफ, और उसको भी व्यास के अंत बिंदुओं से अगर मिला दें तो वह भी अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा। पूर्व ज्ञान हम अपेक्षा करते हैं कि छात्र वृत्त, अर्धवृत्त, व्यास, परिधि और त्रिज्या की संकल्पना से परिचित हैं। इसे हम 3 प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। प्रथम प्रकार दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा व्यास AB है। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु C है और C से हम व्यास के अंत बिंदुओं को मिला दिए। यह कोण ACB ये अर्धवृत्त का कोण बन रहा है। हमको सिद्ध करना है कि कोण ACB बराबर 90 अंश बराबर एक समकोण। सहायक सामग्री में हम कोण मापक यंत्र, दीवार घड़ी, अनुरेखण कागज, ट्रेसिंग पेपर या लपेट श्यामपट्ट ले सकते हैं। रचना बिंदु C से O को मिलाया। अब देखते हैं उत्पत्ति या प्रमाण। चूँकि ये त्रिभुज ACB, यह जो त्रिभुज था ACB, अब ये विभाजित होकर 2 त्रिभुजों में बंट जा रहा है, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC। अब त्रिभुज AOC में देखते हैं, त्रिभुज AOC में चूँकि भुजा OA और OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं अतः आपस में बराबर होंगी, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण अगर उसी त्रिभुज में हैं तो बराबर होते हैं, अर्थात कोण OAC बराबर कोण OCA। मान लिया यह दोनों आपस में बराबर कोण x अंश के बराबर है, तो त्रिभुज AOC में कोण OAC धन कोण OCA धन कोण AOC बराबर 180 अंश, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अतः हम जो अभी माने हैं x धन कोण AOC बराबर 180 अंश, x जुड़ के हो गया 2x धन कोण AOC बराबर 180 अंश। पक्षांतर द्वारा कोण AOC बराबर 180 अंश ऋण 2x, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज OBC में ये दूसरे त्रिभुज में हम भी देखते हैं कि OB और OC यह भी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, इसलिए बराबर हैं। इसलिए इनके सामने के कोण OBC और OCB भी आपस में बराबर होंगे। मान लिया ये दोनों बराबर कोण OBC और OCB y अंश के बराबर हैं, अतः त्रिभुज OBC में कोण OBC धन कोण OCB धन कोण BOC बराबर 180 अंश। अतः हम जो माने हैं
इनको हम मान क्रम से रख देते हैं y धन कोण BOC बराबर 180 अंश, या 2y धन कोण BOC बराबर 180 अंश। अब पक्षांतर द्वारा कोण BOC बराबर 180 अंश ऋण 2y। चूँकि ये इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लिए। चूँकि बिंदु AOB वृत्त का व्यास है, अतः समरेख है। कोण AOB 180 अंश के बराबर हुआ और इसको हम कोण नंबर समीकरण नंबर 3 मान लिए। चूँकि कोण AOC धन कोण BOC बराबर कोण AOB, इसको हम समीकरण 4 मान लिए। अतः समीकरण 1, 2, 3 से कोण AOC, कोण BOC तथा कोण AOB का मान समीकरण 4 में रखने पर देखें 180 अंश ऋण 2x धन 180 अंश ऋण 2y बराबर 180 अंश। इसको हम हल करते हैं, ऋण 2x ऋण 2y बराबर ऋण 180 अंश। 180 चूँकि बराबर था काट दिए। इस प्रकार हम हल करते हैं तो देखते हैं कि x धन y बराबर 90 अंश समकोण यह सिद्ध होता है, यह कोण 90 अंश के बराबर सिद्ध होता है। इति सिद्धम। आइए हम देखते हैं द्वितीय प्रकार, वही अर्धवृत्त पे बना कोण ACB। चूँकि ये OB समरेख है और 180 अंश के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह कोण वृत्त के केंद्र पर अंतरित है। नियमानुसार समान चाप द्वारा परिधि पर कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, अतः कोण ACB बराबर आधा कोण AOB बराबर 180/2 बराबर 90 अंश बराबर एक समकोण। इस तरह से हम दूसरे प्रकार से जो हमारी थ्योरम है कि केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इति सिद्धम। अब आते हैं तृतीय प्रकार पर। ये अर्धवृत्त का जो हमारा कोण था उसको हम उल्टा, या कह लीजिए कि जो ऊपर वाले अर्धवृत्त में अभी हम सिद्ध कर रहे थे, अब हम नीचे वाले अर्धवृत्त में सिद्ध कर रहे हैं कि इस परिधि पर कोई 2 बिंदु हैं C और D। तो इस तरह से अर्धवृत्त के 2 कोण बन रहे हैं, ADB और ACB। तो यहाँ पे चूँकि प्रस्तुत अर्धवृत्त जिसका केंद्र O है तथा व्यास AB है, अर्धवृत्त की परिधि पर कोई अलग अलग 2 बिंदु लेते हैं और हम ट्रेसिंग पेपर द्वारा यहाँ पे समकोण को देखते हैं। ट्रेसिंग पेपर द्वारा इसको हम ट्रेस करते हैं और ट्रेस करके अपने उसी अर्धवृत्त के कोण पर हम अध्यारोपित करते हैं। यदि यह कोण पूरा का पूरा उस कोण को ढक लेता है तो वह भी समकोण के बराबर होगा। ये देखिए समकोण को हमने ट्रेस किया, ADB हमारा ट्रेस हुआ, दूसरा कोण अब ट्रेस करते हैं ACB। इस तरह से दोनों कोण हमारे ट्रेस हो गए, अर्थात ट्रेसिंग पेपर द्वारा हमने सिद्ध किया कि 90 अंश। और हम कोण मापक यंत्र द्वारा भी इसको देखते हैं कि यहाँ पे कोने पे अपना बिंदु रखते हैं और ये 90 अंश बनाने वाली रेखा और ये आधार जो DB है या 90 अंश बनाती है। दूसरा कोण उसी तरह से हम मापते हैं कि ये दूसरा कोण ये ACB भी कोण मापक यंत्र द्वारा 90 अंश के बराबर हुआ। इति सिद्धम। जय हिंद।